क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। इसमें हम डायग्राम बनाएंगे। त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है, इसमें माध्यिका AM है, ओके। और दूसरा त्रिभुज PQR, इसकी माध्यिका है PN, ओके। तो एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC, मतलब ये AB और ये BC, ये वाली भुजा BC क्रमशः तथा माध्यिका AM और ये माध्यिका एक दूसरे त्रिभुज की PQ, मतलब AB किसके बराबर है? PQ के बराबर है। BC किसके बराबर है? QR के बराबर है। और माध्यिका जो AM है वो किसके बराबर है? PN के बराबर है। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABM, ये ABM सर्वांगसम है किससे? PQN से। और सेकंड में हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो सबसे इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमें दिया है लिखना होता है और क्या सिद्ध करना है ये लिखना होता है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है कि त्रिभुज ABC और PQR में कौन किसके बराबर है? AB भुजा बराबर है PQ के, BC भुजा बराबर है QR के, और माध्यिका PM बराबर है PN। ठीक है, इतनी चीजें बराबर हैं। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN। सेकेंड, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। ठीक है, सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN। तो दोनों त्रिभुजों को लिख लेंगे जिनको हमें सर्वांगसम करना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या बराबर हो रहा है, कौन कौन सी भुजाएं बराबर हो रही हैं। तो हम देख सकते हैं दिया है कि AB बराबर PQ, तो ये भुजा AB की संगत PQ बराबर है जो कि हमें दिया है। तो AB बराबर PQ लिखा, ये हमें दिया है। सेकंड, BC और QR बराबर है, लेकिन BC जो भुजा है वो ABM और QR जो है वो PQN की भुजा नहीं है, तो इसलिए BC और QR हम बराबर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, AM माध्यिका जो है AM जो है वो किसके बराबर है? PN की, ये हमें दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद BC और QR दोनों बराबर हैं। ठीक है, और AM जो माध्यिका है, माध्यिका का काम ये है कि वो BC को दो बराबर भागों में बांटती है। इधर से PN भी माध्यिका है, वो QR को दो बराबर भागों में बांटेगी। मतलब हम ये कह सकते हैं जो PM है वो BC का हाफ है, और इधर से ये जो QN है वो QR का हाफ है। तो BC और QR दोनों बराबर तो हैं, लेकिन अगर इनको हाफ हाफ कर दें तब भी ये बराबर रहेंगे, है ना। तो हाफ हाफ कर दिए हमने इन दोनों को, तब भी ये बराबर रहेंगे। तो BC के आधे भाग को हम क्या कह सकते हैं? BM, और QR के आधे हिस्से को, आधे भाग को हम कह सकते हैं QN। ठीक है, तो BM और QN इसकी संगत भुजाएं हो गई, BM और QN इसकी संगत भुजाएं हो गई। ठीक है, तो ये तीनों भुजाएं AB PQ AM PN BM QN, ये तीनों भुजाएं हैं। तो ये
दोनों त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। इससे एस 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब हम सीपीसीटी से इनकी कोई भी भुजा और कोई भी कोण बराबर कर सकते हैं। तो हम इधर पे कोण बी और कोण क्यू, बी के संगत क्यू बराबर करेंगे। ये हम इसलिए बराबर कर रहे हैं क्योंकि अगर हम एबीसी और पी क्यू आर को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो वहाँ हम ये लिख सकते हैं बी और क्यू, ठीक है। ये सीपीसीटी से लिखते हैं। दूसरा क्या सिद्ध करना है हमें, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो हम त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर लेंगे। इसमें क्या बराबर है, हमें दिख रहा है ए बी के बराबर पी क्यू है, जो कि हमने इसमें भी किया था। ए बी बराबर पी, ये इसका रीजन हम ये देंगे कि ये हमें दिया है। सेकंड, बी सी और क्यू आर हमें बराबर दिए हैं, ये भी दिया है। और तीसरी चीज हमने अभी सिद्ध की है सीपीसीटी से, तो कोण बी और कोण क्यू ये हमने फर्स्ट प्रूफ किया था, फर्स्ट प्रूफ से लिखा है। तो ये दोनों त्रिभुज किस सर्वांग समता हो जाएंगे, तो ये दोनों त्रिभुज दो भुजा हैं और उनके बीच का ये कोण है, ठीक है। दो भुजाएं हैं ए बी और बी सी, उनके बीच का कोण है, ठीक है। तो एस एस ए एस साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग समता। एस ए एस सर्वांग समता, ये दोनों चीजें सिद्ध हो गई हैं। ये त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम क्यू एन और त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम एस ए एस से, और ये